हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीए से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देवधर ट्रॉफी यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो केरल की राजकीय भाषा जो है वह आपका मलयालम है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ जो थी यह आपका राजधानी थी सिसोदिया वंश की। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का एक अन्य नाम क्या होता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहला सिक्का जारी किया गया था कब? तो 600 ईसा पूर्व में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सिक्का 600 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो इसे भी याद रखिएगा कि कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में पहला स्थान है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में पहला स्थान है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी जो, उसका नाम क्या था? तो पड़ था। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानव आंख से आंसू जो हैं यह आपका लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव आंख से आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। और लोथल वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी, विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से बाल गिरते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। हवा महल किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हवा महल आपका यह जयपुर में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा वासी जो थे वह
लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क ने किया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क ने किया था। किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वह आपका वारेन हेस्टिंग्स था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। आपके ऑप्शंस हैं घोड़ा, हाथी, गाय, बैल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वह आपका मुगल सराय, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल सराय है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस का जो प्रमुख अवयव है वह आपका मीथेन है, यानी CH4 मीथेन जो होता है वह गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवाहनों के समय में जो मुद्रा बनी थी वह सबसे ज्यादा सीसा की बनी थी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ए हो जाएगा, सातवाहनों के समय में सीसा की मुद्रा सर्वाधिक बने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है आपका वह अवंतिका है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका है।
लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका एरिल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। लंबाई की एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लंबाई की एसआई मात्रक जो होती है वह मीटर होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लंबाई की एसआई मात्रक मीटर होती है। आराम हराम है यह किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो आराम हराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बेहद ही कॉमन प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, रायपुर, जबलपुर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।